हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति जो कक्षा 10 से लिया गया है। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। ठीक है ना। देखिए, दो बिंदु है, दो दो 3 4 1, ये दो बिंदु है। ठीक है ना, और इनके बीच की दूरी निकालना है। तो आप जानते हैं कि दूरी सूत्र से निकलता है। दूरी सूत्र पता नहीं है तो हम आपको लिखते हैं यहाँ। देखिए, दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना होता है तो इसके लिए दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है, इसी का हम प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अब देखिए, मान लीजिए एक बिंदु, इसको हम ए मानते हैं। मान लीजिए, इसे मान भी सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत होगा। अगर नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा काम। हम मान लेते हैं, माना कि ए बिंदु ए 2 3 है। ठीक है ना, एक बिंदु ए बी हो गया 4 1 है। मान लीजिए, अगर नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए, अब ए बी की बीच की दूरी, ए बी की दूरी या बीच की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, √x2 - x1। फार्मूला हमारा क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा कि x2 की जगह पर आप लिखिए x2 की जगह पर क्या है, देखिए यहाँ ये होता है x1। ठीक है ना, ये दो हमारा x1 है, समझ गए। हमारा 3y1 हो गया। ठीक उसी प्रकार ये हमारा x2 हो गया 4 और y2 हमारा 1 हो गया। ठीक है ना। तो x2 की जगह पर x2 रखिए, y2 की जगह पर y2 रखिए। यहाँ सूत्र में जैसा है वैसा रखिए। जैसे x2 की जगह पर क्या है, 4 है तो 4। अब यहाँ माइनस x1 की जगह पर कितना है, 2, तो 2 रखिए। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं जैसा कि फार्मूला में है। फिर यहाँ y2 कितना है, 1, तो 1 रखिए। y1 कितना है, y1 3 हो गया तो 3 रखिए, इसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2, अब 2 का स्क्वायर बचेगा। फिर देखिए 1 में से 3 जाएगा, लेकिन -1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, अब -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 4 और 4 √8 इतना हो जाएगा। ये दूरी इतना आ गया, समझ गए। अब देखिए, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर 2 नंबर को सॉल्व करना है तो 2 नंबर हमारा क्या है, मान लीजिए बिंदु ए कितना है, -5 और 7। ठीक ना, -5 और 7। और फिर बी कितना है, -1 और 3। आप नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन मान लेंगे तो अच्छा रहेगा, ए बी की दूरी ऐसा लिखने में। ठीक है ना। तो देखिए, हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, x2 हो गया, ये y2 हो गया। फिर दूरी सूत्र लगाइएगा तो क्या करिएगा कि इसलिए ए बी की दूरी, ए बी के बीच की दूरी या ए बी की दूरी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप यहाँ फार्मूला देख सकते हैं। देखिए, यहाँ फार्मूला है x2 की जगह पर क्या होगा, देखिए -1, तो -1 लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं -1। ठीक है ना। फिर देखिए -x1 कितना है, तो -5। देखिए यहाँ भी -5 है, एक फार्मूला में माइनस है। देखिए, एक फार्मूला में तो माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। यहाँ देखिए x1 जहाँ पर -1 है, फिर यहाँ -1, तो फिर इधर कोष्ट में -5 लिखेंगे। ठीक ना। अब इसका स्क्वायर करना है तो मतलब वाला कोष्ट दे करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना। फिर अब प्लस दीजिए। अब प्लस में क्या होगा, y2 - y1। y2 कितना है, 3 है। अब माइनस, फार्मूला में -1 यहाँ है। अब देखिए, अब -y1 लिखिए, y1 कितना है, तो 7, तो यहाँ 7 लिखिए। ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ इसका होल स्क्वायर कीजिए। देखिए -1, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, +5। ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर,
फिर प्लस देखिए 3 में से 7 जाएगा तो -4 बचेगा। देखिए 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 7 में से 3 घटाइए, बड़ा का चिन्ह माइनस में लिख दीजिए। तो 3 में से 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है ना, इसका स्क्वायर। अब आगे देखिए, आगे क्या हो गया कि 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक ना। तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, इसका 16, 16 16 कितना होता है 32। तो इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 4 8 32 होता है, चाहे 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 गुना 2, तो आप 16, तो आप जानते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और √2 का √2, तो इतना हो सकता है, ठीक ना। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो इतना हो सकता है, ठीक है ना। √16 + 16 बराबर √32, इतना भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं कीजिएगा तो 16 गुना 2 होता है 32, तो 16 का वर्गमूल 4 और 2 का √2, इतना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए एक हमारा एक और है ये, ठीक ना, ये वाला है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ उतार दे रहे हैं पहले क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन है, ये और ये था, ठीक है ना। फिर देख रहे हैं, सॉरी AB था, ठीक है ना, AB। तो यहाँ A और B मानिए, मान लीजिए ये बिंदु A है, जो AB इसका निर्देशांक है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है -A -B। फिर देखिए अब B मान लीजिए -A और -B। अब मान लीजिए इसके बीच की दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो AB की बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी, ठीक है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फिर फार्मूला लिख दे रहे हैं, आपको ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। फार्मूला लिख दे रहे हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, ठीक है ना। तो फार्मूला में देखिए x2 कितना है, x2 -a है, तो -a लिख देते हैं, क्वेश्चन में लिख दीजिए। x1 कितना है, तो a हो गया, तो माइनस का माइनस a का a लिखिए। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर ये y2 हमारा क्या है -b, तो -b लिख देते हैं। फिर माइनस का माइनस लिखिए। y1 कितना है, तो b, तो b लिखिए, b का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए -a अब -a, तो -2a होता है, समझ गए, -a अब -2a इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए -b अब -b, तो -2b इसका होल स्क्वायर होगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, 2 दूना 4a स्क्वायर। फिर इसका भी 4 -2 का स्क्वायर 4, अब b का स्क्वायर b, तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पर आप 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा a स्क्वायर, और इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो b बचेगा b स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए कि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √a² + b स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे बनता है, इस तरह आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज।